नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की अध्यक्षता में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में मंडलीय संगोष्ठी संपन्न हुई। डॉक्टर निषाद ने बताया कि संगोष्ठी का उद्देश्य योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है ताकि लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद दिया और कहा कि पहले मत्स्य मंत्रालय अलग नहीं था, लेकिन अब अलग हो गया है। पिछली सरकारों ने 68 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि वर्तमान सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अनुसूचित जाति को 60% और महिलाओं को 40% सब्सिडी मिल रही है। मछुआरों को पंजीकृत किया जा रहा है और उन्हें पंजीकरण के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। उनके लिए मुफ्त बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, जिसके तहत बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण 7% ब्याज पर मिल सकता है, जिसे 1 साल में चुकाने पर ब्याज दर 4% होगी। मछुआरों के बच्चों के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जिन मछुआरों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, वे 14 रोगों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा, मेला इसीलिए लगाया गया कि इन्हें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, निचले पावदान पे हैं, उन्हें हम सरकार की योजनाओं का हम प्रचार प्रसार भी करें। उन्हें कोई दिक्कत हो तो उनका सुझाव भी लें और उनकी शिकायत भी दर्ज करें और उसे दूर भी करें। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि पहले मत्स्य मंत्रालय अलग नहीं था, अलग किया गया और मैं मत्स्य मंत्री बनाया गया। और मत्स्य मंत्रालय पहली की सरकार 3000 करोड़ रुपया 67 साल में दिया था, मेरी सरकार 41.5 करोड़ रुपया केंद्र से मिला। और वो पहले पिछली सरकारें हवाई में रहती थी, हम धरातल पर आए हैं। इनमें इतनी योजनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी अनुसूचित को है, महिला को है, 40% सामान्य को है। पूरे देश में मछुआरों को 60% सब्सिडी मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से कुछ पिछली सरकारों ने का नाम ओबीसी में डाल दिया और सामान्य में 40% पाते हैं। तो ये तो यह है कि उनका गणना सीम हो, वो बताना था। दूसरा, प्रधानमंत्री का एक NFD भी है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लग रहे हैं कि उनको जो है अब रजिस्टर्ड हो जाएंगे कितने मछुआरे हैं जो काम करना चाहते हैं। तो उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको हम आवेदन लेंगे, उनको हम अनुदान देंगे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो भारत सरकार का वो भी हो रहा। उनके लिए फ्री का बीमा है, केवल आधार कार्ड लगेगा, बीमा करा लेना है, वो टेबल पर है। इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है केंद्र सरकार से कि अगर अब पहले तो 1.5 लाख 1,60,000 था, अभी 3 लाख हो गए। अब बिना गारंटी के 3 लाख रुपए ले लें, 7% ब्याज है, साल भर के अंदर हिसाब करेंगे तो केवल 4% लगेगा, 3% केंद्र से मिल जाएगा। तो ऐसे पट्टेधारक, ऐसे मछुआरे जिनके पास भूमिहीन 80% कुछ नहीं था, उसके लिए एक संजीवनी का काम हमारी सरकार कर रही है। और इनके लिए ट्रेनिंग, शिक्षण, प्रशिक्षण है, नई परियोजनाओं के माध्यम से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहले पट्टा कितनी विसंगति है कि अगर एक ही ग्राम सभा की जमीन है, अगर ऊपर जमीन है, अनुसूचित को पट्टा हो गया, उन्हें सरकार पैसा देके घर बनाएगी, व्यापार कराएगी। गड्ढे में पानी भर गया ग्राम सभा का, हमारा भी बिरादरी अगर पट्टा लेगा तो सरकार को कमा के देगा। हम 3,20,000 हर 5 एकड़ पर उन्हें अनुदान दे रहे हैं। इनके बच्चे अशिक्षित थे, अंग्रेजों से उजड़े, मुगलों से उजड़े हैं, पिछलों सरकारों से उजड़े हुए हैं। ऐसे में इनकी शिक्षा के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई। इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कि जो इंटर में होंगे 20,000, BA में होंगे 30,000, उससे ऊपर होंगे 50,000 देंगे। जिनका आय 2 लाख था, अब 3 लाख कर दिया माननीय मुख्यमंत्री ने। और अभी इनके बच्चियों की शादी के लिए भी दे दिया है कि 51,000 है, 2 लाख आय था, अब वो 1 लाख हो गया है और आय जो है 3 लाख से कम हो गया। कुछ नहीं करना है। और इनके लिए कोई, जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं था, ऐसे लोगों को जाएं
जहाँ पैनल, जहाँ आयुष्मान भारत का कार्ड का इलाज होता है जिस अस्पताल में, वहाँ जाए बिना कार्ड के चले जाए और वहाँ जाके आराम से 14 रोग ऐसे हैं बड़े, वहाँ इलाज करा लें। अगर गंभीर रोग है कोई तो वहाँ आराम से भर्ती हो जाए 7 दिन। अगर कहीं जगह जगह भर्ती हैं तो भी मिला के 7 दिन भर्ती उनका माना जाए और 7 दिन भर्ती रहेंगे 5 लाख रुपए तक का उनके इलाज करने की व्यवस्था है। महिला सशक्तिकरण में निषाद राज की माता सुकेता के नाम से है। तो ऐसे हम विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उनको हम अनुदान दे रहे हैं और इनको आगे इसीलिए मेला लगा दिया। फेडरेशन अभी हम लोगों के यहाँ फेडरेशन है, समितियाँ पहले माफिया लोग ले लेते थे तो उसको नदी 50-50 किलोमीटर ले लिया और खा गए। अभी हमने हर 5 किलोमीटर का एक खंड बना दिया। अब नदियों का जो पैसा होगा, पैसा तो ठेके में आएगा, लेकिन उसी क्षेत्र का जो ग्राम सभा होगा 25% उसमें, उस क्षेत्र का जो जिला पंचायत होगा उसमें 25% और 50% उस जिले में मत्स्य विकास निधि के रूप में हम उनको खर्च करेंगे। और ये जो ग्राम सभा के तालाब है उसका भी पैसा जो है, अब ग्राम सभा में तो होता था मतलब विकास, लेकिन अब उसकी एक गाइडलाइन बन रही है कि उसका कुछ पैसा उस पोखरे में खर्च हो जिससे कि उसके आय को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग यहाँ के आया हुआ। और निगम हमारा है कि अब हम निगम हमारी लगभग 167% का विकास है जब से मैं आया हूँ, उसका मतलब इसका ग्रोथ कराया हूँ। 27% का ग्रोथ हमारे विभाग का है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे ऊपर मछुआरा समुदाय का मतलब मत्स्य विभाग है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक मेले के तहत इनको हम लोग एक ही छतरी के नीचे लाएं। और दूसरा, इनकी गिनती अगर एससी में हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से ओबीसी में नहीं एससी में है, राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर दिया नहीं ओबीसी नहीं एससी है, तो इनकी गिनती हो जाए तो और राज्यों में इन्हें 60% मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में भी 60% इनका अनुदान मिलने लगेगा। ये मुख्य कारण आज के मेला का है।